क्या सच में आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है? महाआपदा पार्टी है। अच्छा, आप अगर कहेंगे स्कूल का शिक्षा का मॉडल चलाते रहते हैं तो स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल पहले के बने हुए थे, कांग्रेस रेजिम का हो और किसी भी बैकवर्ड रेजिम का हो, पहले जो सरकारें थी तो उसको इन्होंने हर क्लासरूम को डेंटिंग पेंटिंग किया, ठीक है। और वो डेंटिंग पेंटिंग का कितना बड़ा घोटाला किया उन्होंने कि एक एक क्लासरूम का बिल बनाया कितना 25 लाख से 40 लाख तक। फ्री बंद होना चाहिए। मैं तो मोदी से भी कहता हूँ फ्री राशन बंद कर दीजिए। आप फ्री कुछ नहीं होता देश में। आप जो 80 करोड़ को देंगे आप 50 करोड़ से वापस लेंगे। बिल्कुल। नथिंग इज फ्री इन इंडिया, इन एवरी वर्ल्ड। आपने जो बोला सड़क अगर ये विकास किए हैं तो 10 साल से हैं। आप दिल्ली में जाते हैं, घूमते हैं, हर 100 मीटर पर सारी सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, गड्ढे मिलेंगी। और 10 साल के बीच में एक भी डिवाइडर पर बता दीजिए जहाँ पेंटिंग हुआ हो। पूरी दिल्ली में सब 10 साल से सड़ रहे हैं। कहाँ डेवलपमेंट है? जब गवर्नमेंट आपको फ्री ना दे, जब वो डेवलपमेंट करे। आज मेट्रो क्यों चल रही है लंबी, आज ट्रेनें क्यों चल रही हैं? आप फ्री लेके अपने डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश का नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने रैली में शीश महल का जिक्र किया, आपदा पार्टी बताया आम आदमी पार्टी को। इस तरह अब इस पर बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या सच में आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है? महाआपदा पार्टी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा धीमे शब्दों में कहा और बड़ा ही सम्मानित शब्दों में कह दिया। दरअसल इनको महाआपदा पार्टी कहना चाहिए था, बिकॉज इन्होंने जो विगत 3 रेजिम में, इनके 3rd रेजिम चल रहा है इनका एज ए चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जितना दुराचार अत्याचार करना था और दिल्ली को लूटना था और देश के प्रति एक गलत संदेश भ्रष्टाचार की का जो एक ये होता है कि हम जो चेहरा ओढ़े हुए हैं सदाचारी का और जीवन में सब काम कर रहे हैं बेविचारी का। तो क्या अरविंद केजरीवाल तो विकास की बात करते हैं, उन्होंने विकास किया है। मुझे ये बताइए सम्माननीय पत्रकार साहब जी कि आज 3 रेजिम में ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए इनके, तो उन्होंने क्या विकास किया? आप अगर कहेंगे स्कूल का शिक्षा का मॉडल चलाते रहते हैं तो स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल पहले के बने हुए थे, कांग्रेस रेजिम का हो और किसी भी बैकवर्ड रेजिम का हो, पहले जो सरकारें थी तो उसको इन्होंने हर क्लासरूम को डेंटिंग पेंटिंग किया, ठीक है। और वो डेंटिंग पेंटिंग का कितना बड़ा घोटाला किया उन्होंने कि एक एक क्लासरूम का बिल बनाया कितना 25 लाख से 40 लाख तक। यानी आप समझ सकते हैं कि आप किसी घर का डेंटिंग पेंटिंग कीजिए, उसमें स्मार्ट कुर्सी लगा लीजिए, स्मार्ट क्लास बना दीजिए, तो मैक्सिमम कॉस्ट एटमोस्ट आपको 4 से 5 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। बार इसका जिक्र कर रहे हैं, वहीं लोगों का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं किए रहते तो उनकी वापसी कैसे होती, कैसे मुख्यमंत्री रहते? ठीक। अब पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूं। अब ये जो है इनके जो अगर अच्छी शिक्षा रहती है, एक तो क्लास टीचर, उसमें टीचर्स नहीं आते क्लासेस में, दूसरी 2.5 लाख बच्चे फेल कर गए। अगर आपकी क्वालिटी शिक्षा की अच्छी रहती, रेगुलर क्लास रहता, एक दिन होता है क्लास, दूसरा दिन बंक होता है, तीसरा दिन बंक होता है। मैंने कई छात्रों से बात किया कि क्यों नहीं जाते हो? सर क्लास टीचर तो आते ही नहीं है। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन ही इज ट्राइंग टू इम्पोज इन दिल्ली। अच्छा दूसरी थोड़ा और लोगों से पूछ ले कि क्या आप जो बोल रहे हैं, इन्होंने जो बात बोला, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या रियलिटी है, ये रियलिटी है। 10 साल में दिल्ली को बदहाल स्थिति में कर दिया केजरीवाल ने। फ्री, मैं कहता हूँ फ्री बंद होना चाहिए। मैं तो मोदी से भी कहता हूँ फ्री राशन बंद कर दीजिए। आप फ्री कुछ नहीं होता देश में। आप जो 80 करोड़ को देंगे आप 50 करोड़ से वापस लेंगे। नथिंग इज फ्री इन इंडिया, इन एवरी वर्ल्ड। आप क्या फ्री दे रहे हैं? आप बिजली फ्री दे रहे हैं और दूसरे लोगों से कितना पर यूनिट ले रहे हैं?
आप पानी फ्री दे रहे हैं, आप जाके नल खोलिए, पीला पानी आता है उसमें। पीने लायक पानी है क्या वो? आप जहर डाल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। और 25,000 लोग मर गए हैं। कौन? 25,000 ये पानी पीने से मर गए हैं। नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए वादे करता है। आपने पंजाब में क्या किया था? 1100 पर महिला को देंगे, क्या हुआ वो वादा? नहीं हुआ। पानी फ्री, बिजली फ्री, ये तो वादा उन्होंने पूरा किया ना और साहब। दूसरे लोगों से क्या लिया आपने पर यूनिट? कितना लिया? एक 100 यूनिट के बाद आप लेते हैं 15 रुपए यूनिट, कैसे होगा वो? केजरीवाल की पार्टी तो ये कर रही है, हमारी कॉपी तो बीजेपी भी कर रही है, सब कर रहे हैं। बीजेपी कॉपी नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में ये पहले से प्लानिंग चल रही है। केजरीवाल को आज की डेट में जब जेल से वापस आए हैं, उनको पता नहीं सत्ता कैसे वापस लेनी है। उनको ये लग रहा है 18,000 रुपए 18,000 पंडित अब क्यों याद आए आपको? तब मौलाना क्यों याद आए थे 5 साल पहले? इससे पहले मौलाना याद आए थे, आज ग्रंथी और पंडित याद आ गए। क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त तो सभी को सभी याद आते हैं। नहीं, इसमें राम मंदिर का विरोध किसने किया था? राम मंदिर का विरोध किसने किया था? फर्स्ट ऑफ देम, ही इज द फर्स्ट ऑफ वन। ये कहता था कि वहां मेडिकल कॉलेज बना दो, वहां यूनिवर्सिटी बना दो। आज क्यों पंडित याद आ गए इसको? इसकी नानी बोली थी कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए जी राम मंदिर? अयोध्या में, दिल्ली में बनेगा। आप बनाओगे। आपने कितने मंदिर बनाए? आपने 10 साल हो गए ना सत्ता में। पंडित क्यों नहीं याद आए? ग्रंथी क्यों नहीं याद आए? मौलाना क्यों याद आ गए थे? कुछ विकास की भी बात कर रही है जो उन्होंने, ये ना आप बताइए विकास में। वो बोलते हैं कि उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, स्कूलों में विकास हुआ, कुछ तो विकास। आप मौलाना क्लिनिक गए हैं? आप मौलाना क्लिनिक गए हैं? भाई साहब की बात। अच्छा, हाँ। आप मौलाना क्लिनिक गए हैं कभी? मैं गया हूँ। कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं? वर्किंग कितने हैं? अच्छा, सुख रही है वहां पर? डॉक्टर नहीं है वहां पर, सिटी स्कैनर नहीं है वहां पर। दिल्ली में जाइए, आउट ऑफ सोर्स पे है। अच्छा ठीक है। 31 तारीख को उनका टेंडर समाप्त हो रहा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही है? अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट एक्शन क्यों एक्शन ले रही है? आपको बताऊं, इन्होंने प्लानिंग बना ली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे हर बात डाल दो। अच्छा ठीक है। सड़कें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रही है, ठीक है। पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप किस लिए बैठे हो सत्ता में? आप बताइए 70,000 करोड़ का आपका एस्टीमेट है साल भर का। आप खर्चा कितना करना चाह रहे हैं? 30,000 करोड़ रुपए से 21 रुपए महिला को देने में लिए। इट इज आप फेक कमिटमेंट्स कर रहे हो। और आप जो महिलाओं से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो सिर्फ वोटर कार्ड पे करवा रहे हैं, आधार कार्ड पे नहीं। आप लिंक नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जैसे वोटर कार्ड का लिंक हमारे पास आएगा, हम कॉल करेंगे, केजरीवाल आएगा तो 2100 रुपए देगा, आप उसको वोट दीजिए। ठीक है, आपने अपने आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी भाई साहब ने जो बोला सड़क को, अगर ये विकास किए हैं तो 10 साल से हैं। आप दिल्ली में जाते हैं, घूमते हैं, हर 100 मीटर पर सारी सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, गड्ढे मिलेंगी। और 10 साल के बीच में एक भी डिवाइडर पर बता दीजिए जहाँ पेंटिंग हुआ हो। पूरी दिल्ली में सब 10 साल से सड़ रहे हैं। कहाँ डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं है। डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि फिर शासन में 12 साल से वो मुख्यमंत्री कैसे रहे? एमसीडी चुनाव कैसे जीत गए? उनकी जी उनकी मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली लोगों को चाहिए फ्री, फ्री सुन के जनता बड़ी खुश हो जाती है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री का पैसा, इससे सरकार नहीं चलती, इससे देश नहीं चलता। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट जब होता है जब गवर्नमेंट आपको फ्री ना दे, जब वो डेवलपमेंट करे। आज मेट्रो क्यों चल रही है लंबी? आज ट्रेनें क्यों चल रही हैं? आप फ्री लेके अपने डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देश का नहीं। दिल्ली की पब्लिक क्या सोच रही है? मेरे घर का डेवलपमेंट हो जाए। देश का डेवलपमेंट से कोई सोच नहीं है। पानी भर रहा है, गड्ढे भर रहे हैं, नाले बाहर आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारियां हैं? एमसीडी में तो आप हैं। बिल्कुल। पहले आप एमसीडी में बीजेपी को गाली बकते थे, आज आप एमसीडी में तो क्या कहते हैं? बीजेपी रोक रही है। हर चीज अगर बीजेपी रोक रही है तो आप सत्ता से बाहर आइए। इस बार अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाएंगे? 100%
आएगी, क्योंकि ये इसका रोना जो दिन रात जो है 24 आवर्स जो रोते रहता है कि बीजेपी काम करने नहीं देती, एलजी काम करने नहीं देती, मोदी काम करने नहीं, अमित शाह काम करने नहीं देता है, तो इसलिए अब बीजेपी ही आएगा और दोनों मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये एक साथ काम करेंगे और दिल्ली का कल्याण होगा। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली बीजेपी वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आप क्या सोचते हो साहब? आम आदमी आएगी सर। आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी ने काम किया है? आपका आलम भाई नाम है। अच्छा, आलम जी, आम आदमी आप इनसे पूछ ले 10 मुद्दे पूछिए। पूछ लूंगा। पूछिए। आपसे मैं बात करूंगा। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी आएगी? नहीं छोड़िए, आप इनसे पूछिए 10 मैं मुद्दे। आपसे इनसे बात करूंगा। आपसे मैं पूछ रहा बीजेपी आएगी? बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर ये पब्लिक की राय है। आप 5 मुद्दे वो पूछिए आप इनसे। देखते हैं कि आगे जनता क्या सोचती है, क्या आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या नहीं। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।